Good morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. So, in the last class, we have read about the story and poem of an ice cream man. ठीक है, उसकी स्टोरी और उसकी पोएम हमने पढ़ा था और विच इज़ वेरी नाइस पोएम, लेकिन हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की थी. सो लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज फर्स्ट. ठीक है, सो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन विच सीजन इज द आइसक्रीम पॉपुलर. तो मैंने इसके सारे आंसर्स लिख रखे हैं. मैं एक एक करके आप लोगों के आंसर्स लिखवाते जाता हूँ. आप इसे वीडियो को देख देख के आप लिखते रहिएगा. ऑलराइट ऑलराइट. सो ये रहा पहला क्वेश्चन. इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर. सो इट इज इन द समर सीजन इन विच आइसक्रीम इज पॉपुलर. ठीक है. The next question is, who feels joyful on seeing an ice cream man? किसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है अगर एक आइसक्रीम मैन को देख के? So it is the main character of the poem, the narrator, who feels happy on seeing the ice cream man. Because ये सारी जो स्टोरी है वो नरेटर ने ही लिखी है अपने लिए, इसीलिए इसके बारे में बताया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम and the ice cream man has in his cart: chocolate, vanilla, and strawberry. Now, who are the two things that the ice cream man is selling? So, he is selling ice cream and cold drinks. Next question, what is the ice cream cart compared to in this poem? The ice cream cart is compared to a flower bed. मतलब पेड़ फूलों की चादर जैसी लग रही थी और फूलों का बिस्तर सा लग रहा था. इस तरीके से उस कविता में बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6. राइट अबाउट some of the exciting and enjoyable things that can do in the winter season. So in the winter season, there are a lot of exciting activities and the foods that one can enjoy, such having hot drinks and food, play indoor games like carom, ludo and table tennis. ठीक है. इसके बाद 7th क्वेश्चन है, लिस्ट as summer activities as you can. Picnic in the garden, enjoying the tree shades, swimming, enjoying the tastes of and the chilliness of cold drinks and smoothies. दो ग्रुप्स बनाने हैं, इंडोर एक्टिविटीज और आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में लिखना. ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज है, एंजॉइंग कोल्ड ड्रिंक्स, प्लेइंग इंडोर गेम्स में आएगा. पिकनिक, एंजॉइंग द ट्री शेड्स आउटडोर एक्टिविटीज में आएगा. नेक्स्ट है से अलाउड. कुछ वर्ड्स हैं जिनको बहुत तेज तेज में बोलना है. चूज द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज साउंड. वन इज डन फॉर यू, जैसे हनी बीज. उसी तरीके से प्राइस नहीं है ज साउंड, प्राइज ज साउंड है इसमें. मेज, फेस, तो ये दो वर्ड्स हो गए, इसको दोनों को सर्कल कर देना है. राइस, राइज, ब्लेज, फिज, तो ये सारे ज साउंड्स को सर्कल करना है आपको. इसके आंसर्स देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स मैंने नीचे लिख रखे हैं. नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग में क्या है, कलर द बॉक्सेस दैट यू हैव द राइमिंग वर्ड्स. तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपको कलर करने हैं. देखो मैंने बॉक्सेस को ऐसे कलर कर दिए हैं, आप चेक करोगे तो सिटी और स्टार्ट एक जैसे नहीं है, लेकिन हीट स्ट्रीट, ब्लोज बोज, हार्ड यार्ड, इस तरीके का ये लिखा हुआ है. नेक्स्ट वर्ड है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द फॉर्म. जॉयफुल का मतलब क्या है, साइट. लिटिल का मतलब कार्ट और राउंड का मतलब है अम्ब्रेला. ये इनका मतलब है, इसमें दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग. So cooling brown and white mounds, vanilla chocolate strawberry flavor, thick cluster. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, choose the boxes with the colors of the flavors mentioned in each. So chocolate, vanilla, orange, blackcurrant, strawberry, raspberry, butterscotch and पिस्ता, ये सारे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ एवर यू हैव. ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल है जो मैंने आपको आंसर्स में दिखाते जा रहा हूँ. तो आप वीडियो को आराम आराम से देख देख के ना आप लिख भी सकते हैं, और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे ये मैंने इसके आंसर्स सेव कर रखे हैं. ठीक है, आप उसको वहाँ से निकाल सकते हैं. द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस कैन बी शोन. सी, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 3.
यही लिखा हुआ है इसमें, चारों स्कूप्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि कुल्फी, द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। सो करेक्ट ऑर्डर में बनाना है। सो पहला जो करेक्ट ऑर्डर में क्या होगा, नंबर 1 सेंटेंस आएगा, द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी माउल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। द सेकंड सेंटेंस होगा ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। स्कूप आउट मतलब जो उसके बटन जो बट होता है ना, हाथ में से दबाने से वो जो गोल गोल सा निकल जाता है आइसक्रीम, उसको बोलते हैं स्कूप आउट। थर्ड सेंटेंस होगा ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, जो फलूदा डाल देता है। ये बेसिकली कुल्फी फलूदा बनाने का स्टेप बताया हुआ है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर। ये रहे आपके सारे आंसर्स। मैं आपको इसके आंसर्स एक एक करके दिखा भी दे रहा हूँ। आप वीडियो चाहो तो रोक रोक के आप इसे लिख सकते हो, और ईदर वन, नहीं तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आंसर्स डाल दूंगा, जिससे कि आप इसे निकाल भी सकते हो। इजीली पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।